में भड़काऊ बयान और भाषणबाजी का दौर अब भी जारी है और समाज में जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। और फिर इसकी शुरुआत की है शर्जील उस्मानी ने। शर्जील ने ट्विटर पर कवर फोटो में लिखा, बाबरी दोबारा बनाएंगे। देश में कब तक चलेगा मुस्लिमों को भड़काने का खेल? बाबर वाली सोच वाले शर्जील उस्मानी की कब होगी गिरफ्तारी? जब देश में कानून का है राज, तो फिर शर्जील उस्मानी क्यों फैला रहा है जंगल राज? क्या देश में फिर से माहौल खराब करने की हो रही है तैयारी? जी हां, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर ऑनलाइन जिहादी वाली सोच सामने आई है। शर्जील उस्मानी ने मुस्लिमों को भड़काने वाले कई बयान दिए हैं। आखिर कौन है शर्जील उस्मानी? आपको हम आगे ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, ट्विटर पर इस कवर फोटो में लिखा है, बाबरी दोबारा बन पाएंगे। सवाल है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है? क्या ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना नहीं है? क्या ये देश के संविधान की अवहेलना नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि केवल उसने कवर फोटो में कुछ बातें लिखी, तो जरा रुकिए। उसने बेहद भड़काऊ बातें ट्वीट भी की हैं, जिसमें उसने बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने की धमकी दी है, मुस्लिम आबादी को फिर से भड़काने की कोशिश की है। उसने CAA और NRC पर लोगों को भड़काया है। अपनी पोस्ट में लोगों को सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने को कह रहा है। उसने लिखा है कि मुस्लिमों को चुप नहीं बैठना होगा, जवाब देना होगा। उसकी पोस्ट में हिंदुत्व को जरूर हराना होगा, ऐसी बातें लिखी हैं। आप खुद सोचिए जरा कि शर्जील ऐसी बातें कैसे कह सकता है? ऐसी जहरीली भाषा बोलने वाले शर्जील उस्मानी के बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल शर्जील उस्मानी हाल ही में जमानत पर जेल से छूटा है। इस साल जुलाई में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस पर हिंसा भड़काने का आरोप है। CAA पर प्रदर्शन के दौरान उस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंसा भड़की थी, जिसका आरोप शर्जील उस्मानी पर लगा है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र भी रह चुका है और AMU के ही एक प्रोफेसर का बेटा भी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि जमानत पर छूटे शर्जील उस्मानी को ऐसी भाषा बोलने के बाद क्या तुरंत गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए? CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग के प्रदर्शन की ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। इसके बाद दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली दंगे की जांच के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में यह साफ कहा गया कि शाहीन बाग में प्रदर्शन के जरिए दिल्ली दंगे की रूपरेखा तय की गई। अब इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यानी एक बार फिर से क्या शाहीन बाग की तैयारी की कोशिश हो रही है? क्या एक बार फिर से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? और क्या शर्जील उस्मानी केवल एक मोहरा है, जबकि असली मास्टरमाइंड कोई और ही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.